आपके द्वारा दिखाए गए अपार प्यार की बदौलत आज हम अंतरिक्ष में मौजूद कुछ प्लैनेट्स जिन पर विचित्र प्रकार के महासागर मौजूद हैं, इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछली बार की तरह ही आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही अजीबोगरीब प्लैनेट्स की बात करेंगे जिन पर अजब गजब प्रकार के महासागर मौजूद हैं। बिना और ज्यादा वक्त गवाए चलिए चल पड़ते हैं रहस्यमयी समुद्रों से भरे प्लैनेट्स की दुनिया में। केपलर 62e 1200 लाइट ईयर्स की दूरी पर लायरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद केपलर 62e पानी से लबालब प्लैनेट है। जी हाँ, आपने सही सुना, पृथ्वी की तरह ही यह प्लैनेट भी पानी के विशाल महासागरों का धनी है। पृथ्वी से 1.6 गुना बड़ा यह प्लैनेट पानी की तरह ही पृथ्वी से एक और पहलू में समानता दर्शाता है, वो है जीवन। पूरी तरह सटीकता से तो नहीं, पर इस प्लैनेट की स्टडी से जो रिजल्ट आए हैं उसे देखते हुए तो वैज्ञानिकों का यही कहना है कि केपलर 62e पर जीवन मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। यह प्लैनेट अपने तारे से काफी नजदीक है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये अपने तारे का एक चक्कर यानी कि एक ऑर्बिट मात्र 122 दिनों में पूरा कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अपने तारे को वीनस से भी कई ज्यादा करीब से ऑर्बिट करता है, फिर इस प्लैनेट पर जीवन की संभावना कैसे हो सकती है? जीवन की संभावना तो छोड़िए, इस पर पानी कैसे मौजूद हो सकता है? इसका जवाब उसके पास है जिसको यह ऑर्बिट करता है, यानी कि इसके तारे के पास। दरअसल केपलर 62e जिस तारे को ऑर्बिट करता है यह एक रेड डॉर्फ स्टार है, जिसका मतलब है इसका टेम्परेचर हमारे सूर्य के मुकाबले काफी कम होता है और साइज में भी ये हमारे सूर्य से छोटा है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर हमें केपलर 62e पर देखने को मिलता है वो पानी के लिक्विड फॉर्म में होने के लिए सुटेबल है। और जहां पानी वहां किसी भी तरह के जीवन के पनपने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पृथ्वी का ही एग्जाम्पल ले लो। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो पहला जीव अस्तित्व में आया था उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के विशाल महासागरों में ही हुई थी। इस प्लैनेट पर पाया जाने वाला टेम्परेचर इतना होता है कि यहाँ जीवन को पनपने के लिए सुटेबल वायुमंडल भी है। कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी से इतनी समानता रखता है कि पृथ्वी की तरह ही इसका भी खुद का मून या मून्स हो सकते हैं। मतलब ये कि इसके एक से ज्यादा मून हो सकते हैं। अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि ये हमसे 1200 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, यानी कि लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल किया जाए तो केपलर 62e के पानी से भरे महासागर और अगर जीवन मौजूद हुआ तो उनको देखने के लिए 1200 सालों का लंबा मतलब बहुत ही लंबा वक्त लग जाएगा, जिसको मौजूदा टेक्नोलॉजी से कर पाना नामुमकिन है। अल्फा सेंटोरी बीबी। अल्फा सेंटोरी बी हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीकी तारा है। इसकी हमारे सौर मंडल से दूरी 4.2 लाइट ईयर्स की है। ये तारा हमारे सूर्य के आकार का ही है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार इस तारे को कई प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हो सकते हैं। उनमें से किसी प्लैनेट पर जीवन की संभावना भी हो सकती है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि इसको कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है कि नहीं। लेकिन इसको काफी ज्यादा नजदीक से एक प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी बीबी। हमारी पृथ्वी जितनी दूरी से सूर्य को ऑर्बिट करती है उससे 25 गुना नजदीक से अल्फा सेंटोरी बीबी अपने स्टार अल्फा सेंटोरी बी को ऑर्बिट करता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हमारे सौरमंडल के सबसे गर्म प्लैनेट वीनस का औसतन टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वहीं अगर अल्फा सेंटोरी बीबी की बात करें तो इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब अल्फा सेंटोरी बीबी हमारे वीनस से 3 गुना ज्यादा हॉट है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इस पर मौजूद पत्थर और बाकी चीजें पिघलकर लावा बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर लावा के समंदर मौजूद हैं। हमने तो आज तक कहानियों में ही नर्क के बारे में सुना था, लेकिन अल्फा सेंटोरी बीबी के रूप में असली का नर्क ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यूरोपा। यूरोपा नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? और ये हमारे सौरमंडल में ही तो मौजूद है। यूरोपा सौरमंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति का मून है। इसकी खोज साल 1610 में गैलीलियो ने की थी। ये हमारे चांद से छोटा है। इसकी सतह हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है, इसीलिए तो इसकी बर्फ की सतह पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह बर्फ की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाता है और यूरोपा अंतरिक्ष में एक बहुत ही चमकदार ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। बर्फ की इसी परत की वजह से
इस पर मैक्सिमम टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और इसका मिनिमम टेम्परेचर तो पूछो ही मत, यह -220 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऊपर से बर्फ के रेगिस्तान जैसे दिखने वाला यह ऑब्जेक्ट अपनी बर्फ की परत के नीचे कितने रहस्य को समाये हुए है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी का महासागर मौजूद है। इसी कारण यूरोपा सौरमंडल में जीवन की संभावना वाले ऑब्जेक्ट्स की सूची में भी शामिल है। वैसे यूरोपा पर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उसको देख सकते हैं। केपलर 22b। केपलर टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना ही होगा। जितने भी प्लैनेट्स के नाम की शुरुआत केपलर से होती है, तो समझ लेना उसकी खोज केपलर टेलीस्कोप ने ही की है। केपलर 22b की खोज भी इसी केपलर टेलीस्कोप ने की थी। इनफैक्ट केपलर 22b केपलर टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला प्लैनेट है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित है। वर्ष 2011 वो साल था जब केपलर टेलीस्कोप ने इसे डिटेक्ट किया था। यह हमारे सौरमंडल से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। यह पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ा है, मतलब यह एक सुपर अर्थ कैटेगरी का प्लैनेट है। केपलर 22b अपने तारे का एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए 290 दिनों का समय लेता है। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित है, अपने साइज के हिसाब से केपलर 22b भी समझ लो कि उतनी ही दूरी पर स्थित है। इसका औसतन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन इन सबसे बढ़कर इस प्लैनेट की सबसे खास बात है इस पर मौजूद पानी, क्योंकि इस प्लैनेट पर टेम्परेचर तकरीबन पृथ्वी के समान ही है, जिसकी वजह से यहाँ पानी ना तो भाप बन के उड़ पाता है और ना ही बर्फ में परिवर्तित हो पाता है। पानी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद है। मतलब इस प्लैनेट पर पृथ्वी से भी कई गुना बड़े पानी के महासागर मौजूद हैं, जिसका मतलब यह प्लैनेट काफी हद तक पृथ्वी से मेल खाता नजर आता है। और इसी कारण पृथ्वी की तरह ही इस पर भी कोई ना कोई जीवन मौजूद होने की संभावना वैज्ञानिक इसकी खोज के बाद से ही जताते आए हैं। एनसेलेडस। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, तो आपको पता होगा कि यह एक प्लैनेट है या फिर मून, और हो सकता है कि इसकी खूबियों के बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन जो लोग नहीं जानते तो उन्हें चलिए हम बताते हैं। ये हमारे सौरमंडल के खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि का चांद है। जुपिटर के चांद यूरोपा की तरह ही ये भी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। बर्फ की वजह से इसकी सतह भी सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है। यूरोपा की तरह ही इसकी बर्फ की सतह के नीचे पानी होने का दावा किया जा रहा है। यह पानी का भंडार लेक सुपीरियर जितना बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सतह के नीचे से पानी का फव्वारा बाहर निकलता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा तो ठंड की वजह से जमकर वापस उसी की सतह पर गिर जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा सैटर्न की आउटर ई रिंग में चला जाता है। सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पानी होने के कारण यूरोपा की तरह ही ये भी जीवन की संभावना होने का अच्छा कैंडिडेट है। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ जीवन मौजूद हो सकता है? साथ ही अगर आप इसका पार्ट 3 चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पार्ट 3। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।